गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम है वो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और आपके जो 13 जुलाई वाला एग्जाम यानी कल हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल एग्जाम है। आज हमें इसको याद भी कर लेंगे और इसका रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं पहले ही बता दूं कि मैंने आपको 6 मंथ के लिए बोला था कि 6 मंथ का करंट अफेयर है। जनवरी से लेके जून तक, जनवरी से लेके जून तक है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अब तक है वो हमारा अगर देखें तो जनवरी मंथ का हो गया है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल का आज हो जाएगा। मई का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज ही मैं आपको आपके जून का करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और इनकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपको बिना टेंशन के इसका 2 बार रिवीजन कर लेना, यानी एक बार क्लास ले ली, दूसरी बार आप पीडीएफ से इसको पढ़ लेना, आपके अच्छे से है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो अप्रैल करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम है वो इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान, इन तीनों के लिए है वो आपका करंट अफेयर पढ़ेंगे। फिर हमें राजस्थान के लिए विशेष करंट अफेयर यानी अलग से हमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें है वो राजस्थान की वैकेंसी के लिए है वो क्या करना है, करंट अफेयर तैयार करना है। तो चलिए फर्स्ट क्लास है हमारी। 2-3 बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम क्या ये जो करंट अफेयर की क्लासेज है वो हम महिला अधिकारिता वाली एलडीसी इनके लिए भी तैयार कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, करंट अफेयर है वो चेंज नहीं होता। अगर जनवरी का करंट अफेयर है तो वही जनवरी का करंट अफेयर है वो आपके 13 जुलाई एग्जाम में आएगा, और वही आपके 176 पोस्ट वाली यानी 7 सितंबर को आएगा। तो ये जो क्लासेज है 6 मंथ का आपके लिए करंट अफेयर है, ये सभी आपकी वैकेंसी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में वसंत त्योहार शिग्मोत्सव बनाया जाता है? शिग्मोत्सव त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो काफी सारे बच्चों को अच्छे से याद होगा, ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा। तो शिग्मोत्सव महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहाँ चलाया? अगर बात करें किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है पाकिस्तानी नागरिकों को छुड़ाने के लिए। किससे? सोमाली समुद्री डाकुओं से। अगर ऑपरेशन की बात करें तो ये जो ऑपरेशन है ये अरब सागर में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? अरब सागर में। अरब सागर में ये चलाया गया। आगे अपन बढ़े और अगला अपना जो क्वेश्चन है वो कौन सा है कि हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आरंभ है वो किया है? अगर इसकी बात करें तो युविका कार्यक्रम है वो इसरो के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? इसरो। तो राइट आंसर इसरो। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ओम आकार का मंदिर है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसकी बात करें तो ये हमारे राजस्थान में है वो मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में किस जगह ये ओम आकार का मंदिर है वो बनाया जा रहा है। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं? किस खेल के हैं सुनील छेत्री? है वो फुटबॉल खेल के खिलाड़ी है। किसके? फुटबॉल के। और आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार है आपसे ऐसे खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, उसके जो खेल है उससे संबंधित आपसे पूछ लिया जाता है। भारत सरकार का जीईएम पोर्टल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। सार्वजनिक खरीद से रिलेटेड है जीईएम पोर्टल। ठीक है। विश्व की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? अगर इसकी बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है। आगे अपन बढ़े और अगला अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पुरुष युगल ने मियामी ओपन 2024 है का खिताब जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पुरुष युगल में, किसमें? पुरुष युगल में मियामी ओपन की, तो ये आपके रोहन बोपन्ना और मेट एबडेन ने
जीता है। तो अपन लिखेंगे रोहन और मेट। बोपन्ना रोहन बोपन्ना और मेट मेट एब्डेन मेट एब्डेन ने पुरुष युगल मियामी ओपन 2024 का खिताब जीता। किस संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक है वो विकसित किया है? अगर हम बात करें कृषि भूमि मूल्य सूचकांक की, तो ये जो आपके सीएसीपी है उसने क्या किया है, विकसित किया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। मूल्य आयोग आयोग। तो भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक विकसित किया है किस संस्थान ने? सीएसीपी ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ किए जाएंगे? विक्टोरिया में। कहाँ? विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से याद रखना कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक FWI रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? अगर इसकी बात करें तो ये आपके UNEP के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितने मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है? अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की, तो वो 140 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYM 2023 हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ है? अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की, तो ये है वो कहाँ? रोम इटली में संपन्न हुआ। रोम में इटली में संपन्न हुआ। खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। किस शहर के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला है? अगर हम बात करें GI टैग सांझी क्राफ्ट की, तो ये किसको मिला है? ये मिला है मथुरा को। किसको मिला है? मथुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मथुरा। अगला है, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो ये आपके किसे मिला है? ये अशोक कुमार को मिला है। किसे? अशोक कुमार को। अशोक कुमार को। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बढ़े और अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के 19 पारंपरिक शिल्पों को मिला जीआई टैग का दिया गया है। तो अगर इसमें हमें क्या पूछा है कि पूर्वोत्तर राज्य के 19 पारंपरिक शिल्पों को मिला जीआई टैग, तो ये है वो किस राज्य में मिला है? तो ये आपको याद रखना है, ये किसे? असम को मिला है। किसे? असम को। हाल ही में किसने FICCI महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? अगर हम बात करें तो आपके FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में जयश्री दास वर्मा है। इन्होंने अध्यक्ष का पद है वो संभाला है। जयश्री दास वर्मा ने। किसने? जयश्री दास वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2024 में उपग्रह आधारित नई टोल संग्रहण प्रणाली की घोषणा की है? अगर हम बात करें नई टोल संग्रह प्रणाली की, टोल यानी सड़क पे और आपका सड़क यानी नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी, इन्होंने इसकी घोषणा की है। मेटोक सेमिनार में ज्ञान 2024 का संबंध है वो किससे है? तो अगर हम बात करें मेटोक सेमिनार की और क्या है में ज्ञान 2024, तो ये किससे संबंधित है? ये मौसम और समुद्र विज्ञान से संबंधित है। मौसम और समुद्र विज्ञान से रिलेटेड है। समुद्र विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो मे ज्ञान 24 से याद रखना। हाल ही में दूसरे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? अगर हम बात करें G20 2024 में, तो उसके अगर आपसे पूछ ले दूसरे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक है वो ब्रासीलिया में की गई। कहाँ की गई? ब्रासीलिया। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? अगर हम बात करें आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईआईपीए की, तो इसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर कच्चा थीवू द्वीप की बात करें तो ये आपके विवादित है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ये विवादित है। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा किससे संबंधित है? अगर अपन बात करें डिजिटा की, तो ये आपके साइबर धोखाधड़ी से संबंधित है। साइबर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से संबंधित है, से संबंधित है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक नहीं, तीन चार बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। जैसे हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी ना आपके 13 जुलाई वाले एग्जाम के लिए, तो इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको किसी को भी अगर ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो तो आप करोगे क्या, कि मैंने टेलीग्राम पर भी इसका लिंक दिया था कि आपको एक चैनल बताया था, @प्रीत क्लासेज, प्रीत क्लासेज 05, कि आप इस पर है टेलीग्राम पे जाके ये सर्च करोगे, और ये सर्च करोगे तो आप वहां पर मैसेज करना, उनके साथ डिस्कस करना कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज लेनी है तो किस प्रकार आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आपको है वो टेस्ट मिलेंगे। काफी सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज है वो परचेज की थी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। किसी किसी को है कुछ चीजें पसंद भी ना आए, किसी को काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन कई बच्चों के मैंने 4-5 केस ऐसे देखे थे कि उनको ये विश्वास नहीं था कि क्या हमें ऐसे टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी ये जो साइबर की बात आई है ना, साइबर अटैक या साइबर धोखाधड़ी की, तब मुझे ये थोड़ा सा याद आया। तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या था कि क्या पता कोई हमें है वो ऐसे हमें से रुपए है वो ना ले ले। तो एक चीज देखना कि आपको जो ये प्रॉपर मैंने आपको क्या दिया था, लिंक दिया था, हमारे जो मैन हमारा टेलीग्राम चैनल है ना लर्न विद प्रीत चौधरी, वहां पर जब मैंने एक मैसेज डाला था आपको, और वो मैसेज मैंने पिन भी किया था कि ये प्रोसेस रहेगी, और आप मैंने लिंक दिया था @प्रीत क्लासेज 05, इस पर आप है वो क्लिक करके इस इनसे है वो डिस्कस कर लेना। तो ऐसे अगर आपको प्रॉपर लिंक दिया जाता है तो उस पर आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर लिंक से आप उसी चैनल पर पहुंचोगे, ठीक है। हाँ, ये भी बात आपकी सही है कि कई हो सकता है कि कई बच्चे साइबर इसके धोखाधड़ी के शिकार हो गए हों, तो वो थोड़ा सा डर उनको लगेगा। लेकिन जब कभी भी आपको प्रॉपर चीज का लिंक दिया जाता है तो उसमें आप विदाउट टेंशन है वो काम कर सकते हो। अगला है, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कोच ESG पुरस्कार 2024 से जीता है? अगर हम नवीनीकरणीय ऊर्जा श्रेणी की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये आर ई सी लिमिटेड ने ये पुरस्कार है वो जीता है। अगर हम बात करें तो किसने जीता है, REC लिमिटेड ने। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अगर इसकी बात करें तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। एक चीज याद रखना, मैंने आपको ये 4 क्लासेज अभी प्रोवाइड करवा दी, आज 5वीं या छठी करवाएंगे। इन चारों में मैंने एक चीज बताई है कि हर मंथ में, हर हर माह में 4 से 5 दिन है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कोई वो विशेष दिवस मनाया जाता है, तो विशेष कोई उत्सव बनाया जाता है उन दिन को, तो उनको आप थोड़ा याद रखना और उनकी थीम वगैरह को भी ध्यान में रखना, हो सकता है आपसे पूछा जाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के माताबारी पेरा और पचरा ने प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त किया है? माताबारी पेरा और पचरा ने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा के। किसको मिला है ये जीआई टैग? त्रिपुरा। विनीत जैन को किस उद्देश्य के लिए ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनको भारतीय टेलीविजन समाचार में योगदान देने के लिए मिला है। तो आप लिख सकते हो भारतीय टेलीविजन, भारतीय टेलीविजन ने समाचार में योगदान, समाचार में योगदान, योगदान देने के लिए ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों को बदलने की घोषणा की है। वन और वन्य जीव विभाग संकटग्रस्त या दुर्लभ देसी प्रजाति के वृक्षों के सैंपलिंग के लिए किस शहर में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करेगा? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर हम टिश्यू कल्चर लैब की बात करें तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? ये दिल्ली में स्थापित की जाएगी। कहाँ? दिल्ली में। आगे अपन बढ़े और अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष दोनों का खिताब जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीत लिया है। अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नए किसी देश के राष्ट्रपति बनते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब्देल फतेह अल सीसी की बात करें तो ये मिस्र के, इजिप्ट के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये अडानी ग्रुप है, वो बन गई है। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन है, वो 10,000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है वो कहाँ विकसित हुआ है? अगर इसकी बात करें सबसे शक्तिशाली लेजर की, तो ये आपके रोमानिया में। कहा? रोमानिया, रोमानिया में विकसित हुआ है। हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? यानी भारत के साथ साथ और कौन सा देश है? तो अगर इसकी बात करें तो संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर भारत और नेपाल ये दोनों है वो क्या हुए हैं? सहमत हुए हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार है वो ग्रहण किया है? तो अगर हम बात करें पदभार की तो ये जे एस सिदाना ने किया है। जे एस सिदाना, जे एस सिदाना। अगर अपन आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मनोरंजन केनाबिस को वैध कर दिया है? मनोरंजन केनाबिस को वैध कर दिया है, तो ये किया है जर्मनी ने। किसने किया है? जर्मनी ने। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 1000 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है दक्षिण कोरिया ने। किसने बनाया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि आर्मी मेडिकल कोर ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस बनाया है? तो इंपॉर्टेंट है। आर्मी मेडिकल कोर की बात करें तो उन्होंने 260वां स्थापना दिवस मनाया है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का किस स्थान से स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम द्वीप से इसका प्रशिक्षण है या परीक्षण है वो किया गया है। ठीक है। किस राज्य के मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मोपा हवाई अड्डे की तो ये कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। तो गोवा के मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली स्टार्ट की गई है। हाल ही में होटल निवेश सम्मेलन दक्षिणी एशिया HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कपिल भाटिया को सम्मानित किया गया। कपिल भाटिया, इनको सम्मानित किया गया। विश्व रग्बी सेवन्स सीरीज 2023-24 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो अगर विश्व रग्बी सेवेंस सीरीज की बात करें तो ये खिताब है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। किसने? न्यूजीलैंड ने जीता है। किस राज्य में स्थित मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की तो ये कहाँ है? किसका है? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का है। ठीक है।
कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगर हम बात करें कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट की, तो ये अनुपमा और थारून ने जीता है। किसने? अनुपमा और थारून और थारून। आगे बढ़ते हैं अपन, और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2024 है, वो हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो अगर अपन सागर कवच 2024 की बात करें, तो ये आपके लक्ष्य द्वीप में या लक्ष्य द्वीप समूह में है, वो इसका आयोजन हुआ, यानी ये संपन्न हुआ। आगे अपन बढ़ते हैं, और अपना जो अगला क्वेश्चन है, हाँ, आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड में नए सीईओ और एमडी नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अगर आप एमडी नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बात करें, तो ये विप्रो के बने हैं श्रीनिवास पालिया। कौन बने हैं? श्रीनिवास पलिया। श्रीनिवास पलिया। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें तो ये आपके यूएसए यानी यूएसए नहीं, आपके ये कहाँ किया गया है? ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यूएई अमीरात में किया गया है, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे अपन बढ़े, और अगला क्वेश्चन है आई लीग 2023-24 ट्रॉफी किसने जीती है? तो अगर हम आई लीग की बात करें, तो ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीती है। किसने जीती है? मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने ये जीती है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है खुबानी खिलना महोत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, और खुबानी खिलना महोत्सव 2024 है, ये लद्दाख में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लद्दाख में बनाया गया। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो अगर इसकी बात करें, तो ये आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कौन सा है? आकाश तीर कंट्रोलिंग सिस्टम है, हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, भारतीय सेना के द्वारा शामिल किया गया है आकाश तीर। किस राज्य सरकार ने चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये पंजाब राफ्ता। ठीक है, बूथ राबता की बात करें, तो बूथ राबता वेबसाइट पंजाब सरकार के द्वारा है, वो लॉन्च की गई। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार भारत ने विसेरल लिस्मनियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया। इसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी बात करें, विसेरल लिस्मनियासिस के उन्मूलन ये है, वो कालाजार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कालाजार। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? अगर शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव की बात करें, तो ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी अकादमी के द्वारा किया जाएगा। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? अगर इसकी बात करें, तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस्ड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। सिटवे बंदरगाह कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ है? ये म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है। और एक आता है चाबहार बंदरगाह, तो आप कमेंट करके बताना कि वो कहाँ पड़ता है। किस राज्य सरकार ने हिमालय में जीएलओएफ जोखिमों का आंकलन किया है? अगर हम बात करें जीएलओएफ जोखिमों की, तो वो हिमालय में है, वो उत्तराखंड सरकार ने इनका आंकलन किया है। भारत सरकार वर्ष 2025 तक किस उत्पाद के आयात को समाप्त करने की योजना बना रही है? आयात यानी जिसे हमें खरीदते हैं। अगर इसकी बात करें कि किस आयात को है वो समाप्त करने की योजना बना रही है, तो वो यूरिया, जो कि एक खाद है, यानी आपका यूरिया। ठीक है, इसका
आयात समाप्त करने की योजना बना रही है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग की शुरुआत की है? अगर इसकी हम बात करें जिग की, तो ये जिम्बाब्वे ने, किसने? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ने, ठीक है। तो इसकी भी आप ध्यान रखना, दोनों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने प्ले ऑफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए वालेरो टेक्सास ओपन का खिताब जीता है? तो ये अक्षय भाटिया ने जीता है। किसने जीता है? अक्षय भाटिया ने, अक्षय भाटिया ने जीता है। जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल का जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका रहा है जल जीवन मिशन के अनुसार नीलगिरी, नीलगिरी जिला रहा है। और नीलगिरी जिले की बात करें तो ये किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी ट्रॉफी का कोच, हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की, तो इसका जो कोच है वो हरिंदर सिंह को किया गया, नियुक्त किया गया, हरिंदर सिंह को है वो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उनको चंद्रयान थर्ड मिशन के लिए किया गया है, चंद्रयान थर्ड। और चंद्रयान थर्ड मिशन है उसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लेना। मेरी भी पीछे आपको ये जो चंद्रयान थर्ड फर्स्ट और सेकंड है, तीनों की अच्छे से है, वो इन तीनों के बारे में कौन कौन सी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनमें डिफरेंस करके और उनके अलग अलग क्वेश्चन बनाकर है आपको क्लास ली गई है। तो उसको एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने ये 2 से 3 मंथ में चंद्रयान थर्ड के बारे में आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो हो सकता है इंपॉर्टेंट है ये कि चंद्रयान थर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति है, वो कौन बन गई है? तो ये रस कुक है, बन गई है, रस कुक, रस कुक है, ये बन गई है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है वो कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला HDFC बैंक है वो बना है। HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। हाल ही में किस IIT ने त्वरित पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो अगर हम बात करें त्वरित पहचान करने वाले नैनो सेंसर की, तो वो IIT जोधपुर, IIT जोधपुर ने आविष्कार इसका किया है। KBIL ने खनिजों के लिए तकनीक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? अगर इसकी बात करें तो इन्होंने है वो आपके CSIR-IMMT के साथ है वो समझौता किया है। तो अपन यहाँ लिख देंगे CSIR-IMMT के साथ इन्होंने समझौता किया है। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसकी बात करें तो ये तरुण बजाज को चुना गया है। किसको? तरुण बजाज को। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में आयन बैटरी व ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ? उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कौन सा ऐप है वो लॉन्च किया है? तो ये कल वाली क्लास में भी शायद हमने चर्चा की थी, ये सुविधा पोर्टल ऐप है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। आगे पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस INS को एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए स्पोर्ट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो अगर हम बात करें, ये किया गया है INS शारदा को। किसको किया गया है? INS शारदा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आपके 13 जुलाई के एग्जाम के लिए। तो अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करें तो ये आपके 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार है वो आपके झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल त्योहार है झारखंड में मनाया जाता है। भारत का जनवरी मार्च में कॉफी निर्यात 13.35% से बढ़कर कितना हो गया है? तो अगर हम बात करें कॉफी निर्यात की, तो ये 1.25 लाख टन बढ़ा है। 1.25 लाख टन है वो हो गया है, कितना? 13.35% बढ़कर। हाल ही में गंगू रामसे का निधन हो गया है, वे कौन थे? गंगू रामसे की बात करें तो वो एक सिनेमेटोग्राफर थे। क्या थे? सिनेमेटोग्राफर।
सिनेमेटोग्राफर, ये भी आप ध्यान रखना। एआईयू, एआईयू रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने लगातार 16वें वर्ष व्यवहार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का शीर्ष है, वो स्थान अपना बरकरार रखा है, तो वो किसने रखा है? वो सिंगापुर ने रखा है। किसने? सिंगापुर ने। हाल ही में 16वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो वो आपका राइट आंसर होगा रोटरडम में। कहाँ हुई है? रोटरडेम में ये आपकी राष्ट्र विश्व ऊर्जा कांग्रेस से आयोजित हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों के प्रायोजन के लिए किसके साथ है वो समझौता किया है? तो अरामको, अरामको या फिर अरामको के साथ है समझौता किया है। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के साथ कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अगर हम माउंट एरेबस की बात करें तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। हाल ही में दिगंत सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है? तो अगर दिगंत सुधीर कक्कड़ की बात करें तो ये मनोविज्ञान से इनका संबंध है। मनोविज्ञान। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? अगर हम बात करें G7 की, तो ये इटली की अध्यक्षता में क्या होगा? आयोजित होगा। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंध मिला है? पहले तो भारत और रूस दोनों कंपनी है, मटाला हवाई अड्डा है, और ये मटाला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो अगर इसकी बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है गोल्डमैन पुरस्कार, तो ये आलोक शुक्ला को चुना गया है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। किसको? आलोक शुक्ला को। हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो इसकी बात करें तो ये हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज, सर्विसेज ने क्या किया है? लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 83 इंपॉर्टेंट हमने इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन किए। अब अपन चलते हैं राजस्थान करंट अफेयर पर, और राजस्थान करंट अफेयर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके हम यहाँ पर अप्रैल करंट अफेयर को फिनिश से करेंगे। और आपने एक बार क्लास ले ली, एक बार आप इसकी पीडीएफ का रिवीजन कर लेना, तो आपके कल जो अप्रैल मंथ से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से क्या कर लोगे, अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे। 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया? तो ये हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने लॉन्च किया। दिया कुमारी। राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो अगर ये बात करें तो ये शाहपुर में की गई। और शाहपुर कहाँ है? इसकी बात करें तो ये शाहपुर बारा में की गई। तो याद रखना, राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत है शाहपुर बारा में की गई। ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए बेहतरीन राज्यों में राजस्थान को किस डेस्टिनेशन रैंक पर रखा है? तो उन्होंने रखा है 5वीं रैंक पर, यानी 5th स्थान। 92 वर्ष की किस महिला ने 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं पान्ना देवी गोदारा ने। पाना देवी गोदारा ने। और इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि ये पाना देवी गोदारा है, ये कहाँ की है? बीकानेर की है। कहाँ की? बीकानेर की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में किस अफ्रीकी देश के पुलिस के 25 जवानों को प्रशिक्षित किया गया है? तो वो टोंगो रिपब्लिक। किसको? टोंगो रिपब्लिक देश के 25 जवानों को है वो क्या किया गया है? प्रशिक्षित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये सेंटर कहाँ था? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जोधपुर में। चिकित्सा विभाग द्वारा मलेरिया की रोकथाम हेतु 1 अप्रैल 2024 से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो मलेरिया क्रश कार्यक्रम है वो चलाया गया। मलेरिया क्रश कार्यक्रम में चलाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? तो ये आपकी जैसलमेर की संस्था थी। वो कौन सी संस्था थी? कमायचा लोक संगीत संस्थान। कमायचा
लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर। हमीरा जैसलमेर को इससे सम्मानित किया गया। यह प्रथम पुरस्कार इसे दिया गया। राजस्थान के किस जिले में स्थित खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया गया है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। 1 अप्रैल 2024 को कहाँ स्थित शीतला माता मंदिर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ किया गया? तो जो ये शीतला माता का मंदिर है कागा जोधपुर में। कहाँ? कागा जोधपुर में। तो 1 अप्रैल 2024 को शीतला माता मंदिर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ किया गया और शीतला माता का मंदिर कहाँ है? काका जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी कौन है? वो है भावना मीणा। भावना मीणा। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में सिद्धि जौहरी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, इनको राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूगोल में शोध कार्य तथा एनसीसी में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे महारानी पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर ललित सिंह झाला को। डॉक्टर ललित सिंह झाला को। और अभी 10 जुलाई को है वो दिया कुमारी जी ने यानी वित्त मंत्री जी ने राजस्थान की ऊर्जा आपके बजट है वो क्या किया है? आपको पेश किया है। और 21 साल के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी वित्त मंत्री ने है ऊर्जा पेश सॉरी ये बजट पेश किया है। इससे पहले जो बजट था वो कौन पेश करता था? मुख्यमंत्री ही करते थे, लेकिन अब की बार है वो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया है। काठमांडू में होने वाले नेपाल साहित्य महोत्सव में किसे पशुपति प्रज्ञा सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो इसकी बात करें तो इसे 2 जनों को किया गया है। एक तो आपके डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी। डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी को है वो सम्मानित किया गया है। दूसरी बात करें तो डॉक्टर मधु मुकुल को। डॉक्टर मधु मुकुल, इन 2 जनों को सम्मानित किया गया है। तो दोनों का याद रखना कि काठमांडू में होने वाले नेपाल साहित्य महोत्सव में पशुपति प्रज्ञा सम्मान से डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी और डॉक्टर मधु मुकुल इन दोनों को सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया? सभी को पता है मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ पर है? बालोतरा में लगता है। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई? ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो झुंझुनू की है। अगर हम बात करें तो इसका नाम है JJT यूनिवर्सिटी चुड़ेला झुंझुनू। यूनिवर्सिटी चुड़ेला झुंझुनू झुंझुनू की यूनिवर्सिटी है। 8 अप्रैल 2024 को किस एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया अभ्यास है? तो इसके किस आपके वायुसेना द्वारा एयर स्ट्रिप पर किया गया है? तो अगर बात करें तो ये अगड़वा। कहाँ? अगड़वा एयरबेस पर किया गया यानी एयर स्ट्रिप पर किया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023-24 ने किसने 2 कांस्य पदक जीते हैं? तो अगर अपन बात करें तो ये जीते हैं भेरा राम मेघवाल ने। भेरा राम मेघवाल ने 2 कांस्य पदक है वो जीते हैं किसमें? पैरा स्विमिंग में। हाल ही में जयपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कब किया गया? अगर अपन बात करें कब किया गया तो 14 मार्च 2024 को किया गया। और अगर आपको याद रखना है कि RTDC की स्थापना है वो कब की गई थी? वो नवंबर 1978 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो पर्यटन विकास निगम के द्वारा है वो RTDC कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन है वो आपके 14 मार्च 2024 को किया गया।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है? तो ये आपके गोडावण, और कल भी हमने इस पर बात की थी। गोडावण यानी आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया राजकोव की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में किसने प्रस्तुति दी? तो अगर इसकी बात करें तो ये प्रस्तुति देने वाली महिला थी बेगम बतूल। कौन थी बेगम बतूल? और अभी हमने थोड़ी देर पहले पाना देवी गोदारा के बारे में बात की थी। कहां से है? बीकानेर से। हाल ही में काजल शिखर माता मंदिर के लिए रोपवे शुरू किया गया है, और ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करें काजल शिखर माता मंदिर के लिए किया गया है, तो ये रेवासा सीकर में स्थित है। और आपको पता है कि रेवासा सीकर में प्रसिद्ध मंदिर है वो किसका है? जीवण माता का मंदिर है, यानी जीण माता का मंदिर है। उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों हेतु किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपके डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल को सम्मानित किया गया है। प्रभात कुमार सिंघल को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक है वो अमर सिंह ने जीता है। किसने? अमर सिंह ने। मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न, मारवाड़ एक सेकंड, हाँ, मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसकी बात करें तो ये गुलाब कोठारी जी को सम्मानित किया गया है। गुलाब कोठारी। राज्य का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां से कहां तक बनाया जाना प्रस्तावित है? तो अगर एलिवेटेड रेलवे की बात करें तो दिल्ली से जयपुर तक बनाया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में किसे जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये अंकित खंडेलवाल को खंडेलवाल को है वो नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसकी बात करें तो ये प्राइड ऑफ क्या है? राजस्थान अवार्ड के डी माहेश्वरी जी को सम्मानित किया गया है। राज्य की किस एकमात्र पेरा महिला एथलीट खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया के नेशनल शिविर के लिए किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पूनम चौधरी का क्या हुआ है? आपके चयन हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान सीनियर स्टेट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया। आईआईटी जोधपुर ने किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया है? ये डीआरडीओ ने किया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। हाल ही में किस राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो देवेंद्र आजाद की बात करें तो इनका है वो हाल ही में है वो निधन हो गया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि देवेंद्र आजाद किस खेल से संबंधित है? तो यानी फुटबॉल से संबंधित है। भारत में पहली बार कॉर्डेलिया क्रूज पर हुए ब्यूटी पेजेंट में मिसेज कॉम्पेन्सनेट का आयोजन किसने जीता है? अगर हम मिसेज कॉम्पेन्सनेट का बात करें तो ये हर्षा दरवानी ने जीता है। हर्षा हर्षा दरवानी ने ये है वो टाइटल जीता है। तो आपके ये 32 वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके मैंने आपको करवाया। इसके साथ ही हमारा अप्रैल 2024 किसका? अप्रैल 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर है वो जरूर करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये क्लास है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डलवा देती हूँ, जिससे आप है वो इसका रिवीजन कर पाओगे। और अब अपने माइंड पर है वो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, बस आराम से है वो अपनी एक दो ये क्लासेज है इनका रिवीजन कर लेना। और कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन पीडीएफ को, क्योंकि करंट ये चीज है कि आपके माइंड पर भी ज्यादा है वो भार नहीं होगा। और आप एक बार इसका रिवीजन कर लोगे तो हो सकता है कल के एग्जाम में है वो आप अच्छे से इनमें से है वो कवर कर पाओ, क्योंकि अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो अब हमारा सिर्फ एक जून करंट अफेयर बचा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं जून करंट अफेयर में, तब तक के लिए धन्यवाद।